नरक यात्रा क्या होती है? नरक यात्रा आइए जानते हैं नरक यात्रा के बारे में। जिस प्रकार 84 लाख योनियां होती है, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी होते हैं, जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेक तरह के कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, विश्वासघात करता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, निर्बल को सताता है, माता बहन, पुत्री पुत्र, स्त्री पुत्र वधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेक तरह के नरकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता, जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। प्रेत योनि से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उसमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्म कांड में बल दिया गया है, तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व को भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्म कांड और सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यवर्ती व्यक्ति को बिना कर्म कांड किए भी सद संगति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त होता है।